आपको जयपुर की सड़कों पर लेकर चलते हैं, जहां आज शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशाल शानदार रोड शो किया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को एक दुकान से 500 रुपए में राम मंदिर का एक 3D मॉडल खरीदकर उन्हें भेंट के रूप में भी दिया है। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि यह जो खबर है, राष्ट्रपति मैक्रों के हाथ में राम मंदिर का मॉडल, अगर आप मुझसे पूछें तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि इस तस्वीर के बहुत मायने हैं। यह तस्वीर बहुत बड़ी है, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब इमैनुअल मैक्रों जयपुर में हवा महल के पास इस दुकान पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राम मंदिर का यह मॉडल दिखाते हुए बताया कि इसी महीने की 22 तारीख को लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। और इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 500 रुपए में राम मंदिर का यह मॉडल खरीदा और फिर मैक्रों को भेंट स्वरूप दे दिया। और इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने भी यह कहा कि अब तो उन्हें अयोध्या जाकर राम मंदिर देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा जिस दुकान से प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का यह मॉडल खरीदा, वहां डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का एक क्यूआर कोड लगा हुआ था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को पूरा समझाया कि कैसे भारत में अब छोटे से छोटा दुकानदार भी यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। और बड़ी बात यह है कि मैक्रों भारत में इस डिजिटल क्रांति को देखकर काफी हैरान थे, चकित थे। और राम मंदिर के मॉडल को खरीदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूपीआई के जरिए ही डिजिटल भुगतान उस दुकानदार को किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने एक दुकान पर बैठकर कुल्हड़ वाली चाय पी। और जिस व्यक्ति की यह दुकान है उसका नाम भी राम ही है, उसका नाम है राम साहू, जो प्रधानमंत्री मोदी से पहले तो चाय के पैसे लेने से इनकार कर रहा था कि मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्ती यूपीआई से 2 रुपए इस चाय वाले के यूपीआई अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो आज ये सारी झलक हम आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों जयपुर के हवा महल गए, जिसका निर्माण वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को हवा महल की खूबसूरती और इस पर अंकित कलाकृतियों के बारे में पूरी जानकारी दी, समझाया। और मैक्रों को यह हवा महल इतना पसंद आया कि वो वहां काफी देर तक रुककर हवा महल की इस खूबसूरती को देखते रहे। और राष्ट्रपति मैक्रों आज जयपुर के ही आमेर किले भी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात वहां के पारंपरिक शिल्पकारों से हुई। और इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनके साथ मौजूद रही। और भारतीय छात्रों के एक समूह से भी वहां पर मैक्रों की मुलाकात करवाई गई। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने जयपुर में ही 1.5 किलोमीटर से भी लंबा एक रोड शो किया। और इस रोड शो में जितनी भीड़ थी, उतनी भीड़ को शायद मैक्रों पहली बार इस तरह से सड़कों पर देख रहे थे। तो आज जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सम्मान, जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी मैक्रों को मिली है राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर, यह शायद उनके लिए एक नया अनुभव रहा होगा। आज आप इस बात को भी सोचिए कि क्या जयपुर के लोगों ने भी कभी यह कल्पना की होगी कि एक दिन फ्रांस के राष्ट्रपति उनके शहर में आएंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर की सड़कों पर इस तरह एक रोड शो करेंगे। जयपुर के लोगों ने भी कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी। वो ये तो सोचते होंगे कि मोदी उनके यहां सड़कों पर आ सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, देश के दूसरे नेता आ सकते हैं, लेकिन यह कल्पना उन्होंने नहीं की होगी कि एक दिन वो अपने घर का दरवाजा खोलेंगे या अपने घर की खिड़की खोलेंगे और सामने सड़क पर उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दिखाई देंगे और वो एक खुली गाड़ी में बैठकर हाथ हिलाते हुए जयपुर की सड़कों से इस तरह गुजर रहे होंगे। तो जयपुर के लोगों के लिए आज ये एक बड़ा हैरानी जैसा, एक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजेंट सरप्राइज। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी आप देखिए, दिन में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थे, शाम को जयपुर पहुंच गए, शाम को मैक्रों को चाय पिला रहे थे। और वो कहते हैं कि वो राम और राष्ट्र, ये उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। राम और राष्ट्र, प्राण प्रतिष्ठा और राष्ट्र प्रतिष्ठा। और इस वक्त जब विपक्षी दल चुनाव लड़ने की बजाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी ये कह रही हैं
कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने के चक्कर में हैं, और विपक्षी दलों की ये लड़ाई एक दल जैसी बन गई है। एक ऐसा दल जिसमें बहुत सारे दल हैं और वो मिलकर दल बना रहे हैं, जिसमें सारे दल एक एक करके अब जो है एक दूसरे से ही लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में तब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत कर भी दी। तो थीम है सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। और इस गाने में और इस छोटे से वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरकार की तमाम उपलब्धियों को इस वीडियो में उन्होंने समाने की कोशिश की है, और जो भी उन्होंने काम किए हैं बड़े बड़े, वो सब इस वीडियो में देखने को मिलते हैं। अब आप ये देखिए कि 28 विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन कैसे अब इन्हीं विपक्षी दलों के लिए एक दल बन गया है। 2 दिन पहले हमने आपको कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लगता है जैसे इंडिया गठबंधन के प्राण निकलने ही शुरू हो गए हैं। आज जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंची, तो वहां टीएमसी के कार्यकर्ता इस यात्रा का विरोध करने के लिए कुछ इस तरह के पोस्टर्स लेकर खड़े थे। इन बैनर्स पर लिखा था कि पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ही काफी हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों को कांग्रेस की और राहुल गांधी की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी के एक पार्टनर का राज्य है, जहां उनके इंडिया गठबंधन में एक पार्टनर पार्टी की सरकार है, और वहां पर राहुल गांधी को इस तरह के बैनर्स और पोस्टर्स दिखाए जाएं जिसमें यह कहा जाए कि आपकी यहां जरूरत नहीं है, तो आप समझ लीजिए इंडिया गठबंधन की क्या हालत है। टीएमसी के इस विरोध के बीच राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा से 2 दिन का ब्रेक ले लिया है और वो वापस अभी दिल्ली आ गए हैं 2 दिन के लिए। और कांग्रेस ने कहा है कि अब ये न्याय यात्रा 2 दिन बंद रहेगी। हालांकि हमें ऐसा पता चला है कि पश्चिम बंगाल से इस यात्रा को निकालने पर कांग्रेस में काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी इस यात्रा से न्याय किसके लिए मांगेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है। और इसलिए कांग्रेस को भी यह समझ में नहीं आ रहा कि वो पश्चिम बंगाल में न्याय किससे मांगे, और शायद इसीलिए राहुल गांधी इस यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली आ गए हैं। लेकिन यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है कि उन्हीं की पार्टनर ममता बनर्जी कल ये कहती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और आज ममता बनर्जी के ही कथित रूप से कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी को वापस जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह कि जब राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ असल मुद्दों की लड़ाई लड़नी थी, तब राहुल गांधी असल मुद्दों को छोड़कर असम में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में वो उलझ गए, जिससे ऐसा लगता है कि वो देश के चुनाव के लिए नहीं बल्कि असम के चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उनका मकसद असम के चुनावों में कांग्रेस को जिताना है। और हेमंत बिस्वा शर्मा भी ऐसा लगता है, उन्होंने कहा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप मोदी तक पहुंच नहीं पाएंगे, पहले आप मुझसे निपटिए, उसके बाद मोदी तक जाइए। राहुल गांधी की लड़ाई लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी से है या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें पहले ही अपने साथ उलझा लिया है। राहुल गांधी की पूरी राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा से मुकाबला कर रहे हैं, मोदी तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ये भी एक बड़ी बात है, जहां राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, उन्हें यह सोचना होगा कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी के साथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ नहीं है। और ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई और उन्होंने राहुल गांधी को अभी अपने साथ ही अटका लिया, अपने साथ ही उलझा लिया, और राहुल गांधी की पूरी जो एनर्जी है, शक्ति है, उसको उन्होंने असम में ही जो है पूरा कंज्यूम कर लिया।
अब हम आपको यह बताएंगे कि इस समय पूरे देश में भगवान श्री राम के नेत्रों के बारे में चर्चा क्यों हो रही है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को देखकर करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे। लेकिन उससे पहले आप रामलला की आज की छवि के दर्शन कर लीजिए। मैं जानता हूं करोड़ों परिवार भारत में ऐसे हैं जो जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अभी जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप ब्लैक एंड व्हाइट में कम से कम हमारे पास जब भी मौका आएगा हम आपको रामलला के दर्शन कराते रहेंगे। तो आज के दर्शन आप कर लीजिए, जिसमें उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और मंदिर ट्रस्ट ने बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर आने वाले लाखों लोगों ने दान देने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना दान और इतना चंदा आ रहा है। पहले दिन 23 जनवरी को लोगों ने राम मंदिर की दान पेटियों में 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान राम मंदिर को दिया। एक दिन में 3 करोड़ 17 लाख। और एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह पैसा लोगों ने स्वेच्छा से राम मंदिर में रखी गई दान पेटियों में डाला है। कल हमने आपको यह भी बताया था कि जब किसी प्रतिमा को देखकर लोगों में एक साथ आनंद का भाव जागे और एक अदृश्य शक्ति उनके हृदय को छूने लगे, तो इसी से पता चलता है कि उस प्रतिमा में भगवान के प्राण स्थापित हो चुके हैं। कल बहस यह चल रही थी, विश्लेषण हमने आपके लिए यह किया था कि यह कैसे पता चलता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो यह पता चला कि प्राण प्रतिष्ठा जब होती है, भगवान का वास जब उस प्रतिमा में हो जाता है, तो सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगती है और उनके हृदय में वो अनुभव पैदा होता है। वो उसको समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि उनके भगवान उनके आसपास है। और कल मैंने आपको अपने अनुभव से भी यह बताया था कि उस दिन वहां मौजूद तमाम लोग एक साथ भावुक हो गए थे। वहां जितने लोग मौजूद थे एक साथ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू रुक नहीं पा रहे थे। कल मैंने आपको अपने अनुभव से यह बात बताई थी और आपसे यह भी कहा था कि आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिए। आप लोग टीवी पर आपने देखे होंगे प्राण प्रतिष्ठा के जो उनकी तस्वीरें हैं, और आप में से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमें पत्र लिखे हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, सोशल मीडिया पर लिखा है। और मैंने जो आपसे कहा कि उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ था, आप हमें उसके बारे में बताएं, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसके बारे में बताया है। और कुछ एक दर्शकों की चिट्ठियां मैं आपके सामने पढ़ता हूं। संगीता खत्री हमारी एक दर्शक हैं, उन्होंने हाथ से लिखकर एक चिट्ठी भेजी है जो आपकी स्क्रीन पर है, अपने हाथ से देखिए। और मैं आज के जमाने में देखिए कौन हाथ से चिट्ठी लिखता है, लेकिन वो लिख रही हैं और कहती हैं कि हमने भगवान के नेत्र देखे और बस दर्शन करते ही आंखें भर आईं। मेरा बेटा लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसका ध्यान अपने काम पर था। उसने मुझे रोते हुए देखा और पूछा क्या हुआ। मेरे पास जवाब नहीं था, आंसू रुक नहीं रहे थे। जब शक्तियों के दर्शन होते हैं और उनकी उपस्थिति वहां रहती है तो ऐसा ही अनुभव होता है, ऐसा संगीता जी कह रही हैं। फिर वो कहती हैं यदि मन पवित्र हो, भक्ति सच्ची हो, अहंकार ना हो तो भगवान जरूर आते हैं। हमने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है, पर साझा नहीं किया क्योंकि सामने वाले को झूठ लगता है। देखिए ये भी एक बड़ी बात है, हो सकता है आपको भी अनुभव रहा हो। और संगीता जी कहती हैं कि मुझे अनुभव हुआ लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, ये सोचकर कि लोग शायद मजाक उड़ाएंगे या बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। फिर वो कहती हैं कि आपके शो के माध्यम से अगर आप नई पीढ़ी को विश्वास दिला सकें तो उनके जीवन में भी नई तरंग, उत्साह आ जाएगा। तो ये संगीता जी की चिट्ठी मैंने आपको पढ़कर सुनाई। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल लिखे हैं। देखिए दिलीप सिंह भिलाई से लिखते हैं, मैं एक एक करके पढ़ के बता रहा हूं। I was burst into tears when I saw राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। We always watch your black and white show। ये उन्होंने लिखा है कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऋषिका दुबे लिखती हैं राइटिंग दिस मेल while watching your show black and white। वो कहती हैं कि as you rightly said, we sitting remotely could actually feel Bhagwan's energy। Tears were rolling down, unstoppable। Everybody at my home were in tears of joy। तो ऋषिका कह रही हैं कि उनके घर में तमाम लोग जो है उनको आंसू आ रहे थे। देखिए अभी अगली तस्वीर ये निहारिका पाल ने हमें भेजी है और वो लिखती हैं वी आर सो हैप्पी सुधीर सर, इट इज नॉट जस्ट मूर्ति, इट्स एन इमोशन फॉर अस। और देखिए उन्होंने अपनी फोटो लगाकर हमें भेजी है कि कैसे वो टीवी पर ही भगवान श्री राम के दर्शन कर रही हैं प्राण प्रतिष्ठा के दिन। इसी तरह सरिता मित्तल हमारी एक दर्शक हैं, वो ये कह रही हैं कि वो न्यूजीलैंड में रहती हैं
और न्यूजीलैंड में वो यूट्यूब पर ये देख रही थी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और वो लिख रही हैं कि आई एम अ मेंटली एंड इमोशनली वेरी स्ट्रांग पर्सन, एजुकेटेड, और मेरी उम्र है 53 वर्ष। और जब ये सब चल रहा था, आई वॉज अलोन इन द रूम, आई केप्ट वॉचिंग एंड टीयर्स केप्ट रनिंग थ्रू माई आईज. I had a strange sensation, was filled with joy, was smiling and crying at the same time. I could sense as if Ram, in the form of a 5-year-old, was happy, was playing and running around in the courtyard of the temple. How could anyone take away from him what belonged to him? वो ऐसा लिखती हैं और फिर कह रही हैं, I could never imagine myself crying like that, but it did happen. You can't imagine the sensation, the joy and the tears that I experienced. और वो कह रहे हैं कि फिर उसके बाद मैंने अपने आप को यह बताया कि यहां भगवान है, यानी उन्होंने इतना दूर न्यूजीलैंड में बैठे हुए भगवान को महसूस किया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने हमें लिखा है, लोग क्या कह रहे हैं कि यह भावुकता और भक्ति भाव मैंने भी अनुभव किया, मेरी भी अश्रुधारा बह निकली श्री राम की भक्ति प्रेम में। प्रभात श्रीवास्तव कहते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा हुआ। शीतल सिंह, उनका संदेश है, वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का वो क्षण हर सच्चे भावुक भक्त के आंखों से अश्रुओं की गंगा बहाने वाला था। एक और दर्शक हैं शोभित, वो लिखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समय मेरे रोंगटे खड़े थे, आंखों में आंसू थे और एक अलग ही तरह का अनुभव था, जैसे शरीर हल्का होकर हवा में उड़ रहा हो। धर्मेश सहाय, वो लिखते हैं कि 12:27 पर और 12:27 से 12:38 तक वो लगातार रोते रहे। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग यही बात कह रहे हैं कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, मेरी आंखों से आंसू आने लगे, हमारे पूरे परिवार की आंखों में से आंसू आने लगे। और मैं पढ़कर कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बताऊं। देखिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास हमारे एक दर्शक हैं जुबीन, उनका नाम है जुबीन भाडा, महाराष्ट्र से लिखते हैं और वो कहते हैं, वो पारसी हैं और देखिए ध्यान से सुनिएगा उनकी बात। वो कहते हैं, माई फैमिली बीइंग अ पारसी फैमिली, द माइनरेस्ट ऑफ कम्युनिटी वर सो हैप्पी ऑन 22nd Jan that a magnificent Sri Ram Mandir had been built. We mesmerized watching the live प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी on आज तक। देखिए, जो हमारे देश में सबसे छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो है पारसियों की, और एक पारसी परिवार ये सब लिख रहा है। एक और दर्शक हैं जो लिखते हैं कि मैंने अपना बीपी चेक किया मशीन से, तो मेरा बीपी 150/120 आया, जबकि मुझे बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय यानी कई दर्शकों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। एक कुवैत से दर्शक लिखते हैं कि मैं कुवैत में मोबाइल फोन पर यह पूरा समारोह मैंने देखा और मेरी आंखें भर आईं और मैंने अपने दोस्तों में मिठाइयां भी बांटी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो टीवी पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख रहे हैं और वहीं से भक्ति भाव में लीन है। देखिए, उनका वीडियो भी देख लीजिए।